नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त राजस्थान चुनाव को लेकर जयपुर में बहुत बड़ी बैठक हो रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हैं। बीजेपी के नेता और पदाधिकारी राजस्थान चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी की पहली कैंडिडेट लिस्ट पर भी मंथन हो सकता है। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इनके अलावा वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, अरुण सिंह, विजया राहटकर, सह प्रभारी नितिन पटेल, गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौर भी इस बैठक में मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अमित शाह का वहां पर स्वागत किया जा रहा है और ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त भी ये बैठक चल रही है और जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की उसको लेकर भी इसमें मंथन हो रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का फॉर्मूला राजस्थान में अपनाया जाना लगभग तय हो गया है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक क्षेत्रीय नेताओं जिनकी अपने समाज में पूरी तरह से पकड़ है उनको आगे किया जा सकता है। 4 से 5 सांसदों को चुनाव लड़ाने की तैयारी भी की जा रही है। वसुंधरा से अमित शाह का अलग से संवाद हो रहा है। उसके अलावा आपको बता दें, जयपुर विधानसभा चुनावों को लेकर जयपुर में ये मीटिंग चल रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी, उसके अलावा दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और कल तक 26 नेता आ चुके थे जयपुर में और शेष भी इस बैठक में जल्दी आएंगे। और उसके अलावा जो विधानसभा जो कार्य है उसको आवंटित किया गया है। इस चुनावों को देखते हुए दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा को जोधपुर देहात, उसके अलावा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीकर की जिम्मेदारी दी गई है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जयपुर शहर दिया गया। ये तमाम लोगों जो बड़े नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा के विधायक महिपाल ढाडा को हनुमानगढ़, उसके अलावा हरियाणा प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी को चुरू और उत्तर प्रदेश से बीजेपी नेता जुगल किशोर को जयपुर देहात उत्तर, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को जयपुर देहात की जिम्मेदारी दी गई है और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को दौसा, हरियाणा के बीजेपी नेता अरविंद यादव को अजमेर देहात की जिम्मेदारी दी गई। उसके अलावा दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी, इनका नाम खासा चर्चा में अभी था, और टोंक की जिम्मेदारी उन्हें दी गई, यानी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। यूपी में बीजेपी नेता अरुण असीम को कोटा देहात की जिम्मेदारी दी गई। उसके अलावा उत्तराखंड में प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को 12 की जिम्मेदारी दी गई। तो ये तमाम बड़े नेता हैं, अलग अलग प्रदेश से भले ही आते हैं, लेकिन जैसा कि सुनील जाखड़ का हमने जिक्र किया, राजस्थान के वो चूंकि हैं और उनको जिम्मेदारी दी गई और तमाम नेताओं के हमने आपको नाम गिनाए जो बड़े नेता हैं जिनको की अलग अलग जगह की जिम्मेदारी दी गई। यानी मध्य प्रदेश का ही फॉर्मूला जो है वो यहाँ राजस्थान के चुनावों को देखते हुए भी अपनाया जा रहा है। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता बीजेपी की जो राजस्थान की जिन पर जिम्मेदारी है वो सब इसमें इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी अपनाया जा सकता है, इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। यानी 4-5 सांसदों को चुनाव लड़ाया जा सकता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर हों, उनको वो अब एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तर्ज पर यानी 4-5 सांसदों को राजस्थान में भी चुनाव लड़वाया जा सकता है, इस तरह की भी खबर आ रही है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे जयपुर से। मनीष, तो ये मंथन इस वक्त चल रहा है, कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट के बारे में भी खबर बाहर आ सकती है और जिस तरह का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अपनाया गया, यानी कुछ तो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद 4-5 सांसद जो हैं वो अब एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उसी तरह से राजस्थान पर भी उसी फॉर्मूले पर विचार हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश का फॉर्मूला राजस्थान में तय किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति पर सबसे पहले ध्यान दिया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान इस मीटिंग में लगभग ये तय किया जा रहा है कि हर किसी क्षेत्र का जो नेता है वो अपने समाज का अगर बड़ा लीडर है तो वो आगे बढ़ के आए, चाहे ईस्टर्न राजस्थान का कोई मीणा समाज का हो, गुर्जर का है या जाट का है या राजपूत का है। जो जिन नेताओं की पकड़ है उनको मैदान में उतारा जा रहा है और खास बात यह है कि 4 से 5 सांसदों को चुनाव लड़ाया जाएगा। लगभग इस पर भूमिका पूरी तय हो गई है। वसुंधरा राजे से अलग से संवाद हो रहा है। वो एक कमरे में अमित शाह से उनसे लगभग आधे घंटे तक की मुलाकात हुई है, बातचीत हो रही है और क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि राजस्थान शेखावाटी, ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़ इन सेगमेंट में बटा हुआ है और इन इलाकों में अपने अपने समाज के लीडर्स जो है उनका प्रतिनिधित्व और उनकी मजबूती, उनका कमांड बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसी लिहाज से ही उन नेताओं को चुना गया। उन नेताओं को सीधा निर्देश दे दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और
बढ़ चढ़ के तैयारी करें और उसमें से जो भी सांसद हैं, जो चाहे वो जाट हो या राजपूत हो या गुजर हो, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। लगभग 4 से 5 सांसद का नाम लगभग तय हो गया है। हालांकि अभी और मंथन चल रहा है। ये लगभग 1 से 2 बजे तक के रात तक ये मीटिंग चलेगी और इस मीटिंग में भी थोड़ी देर पहले दिया कुमारी यहाँ पर आई थी। दिया कुमारी का आना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इस मीटिंग कोर कमेटी में या पदाधिकारी बिल्कुल, और अंदर की कुछ होने के तस्वीरें नाते आ रही हैं। आप देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और उसके अलावा कुछ और कुलदीप बिश्नोई भी नजर आ रहे थे तस्वीरों में। तो ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं और जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति जो है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो है वो 4-5 सांसदों को चुनाव लड़ाया जा सकता है विधानसभा का, ये भी पॉसिबल हो सकता है। यानी कैंडिडेट्स की फर्स्ट लिस्ट जो है वो भी सामने आ सकती है। तो हरियाणा के नेता अरविंद यादव को अजमेर देहात की जिम्मेदारी दी गई, जैसे कि हम बता रहे हैं। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको अंदर की, और आप देखें कि अमित शाह जो है नजर आ रहे हैं, उसके अलावा जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। अमित शाह और नड्डा के साथ साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, अरुण सिंह, विजय राहटकर, सह प्रभारी नितिन पटेल, गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस बैठक में मौजूद हैं। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंदर की सीधी तस्वीरें इस वक्त जयपुर से आ रही हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता, और जैसे कि हमने आपको बताया कि 4-5 सांसदों को चुनाव लड़वाया जा सकता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ये भी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।